नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इसके पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है। इसकी राजधानी सबसे पहले आगरा हुआ करती थी। आगरा के बाद इलाहाबाद बना। इसके बाद आंशिक रूप से लखनऊ बनाया गया। उसके बाद कंप्लीटली पूर्णतः 1935 से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। फिर आता है, अब ये लखनऊ जो है ये प्रशासनिक राजधानी माना जाता है। अगर न्यायिक राजधानी पूछ लिया जाए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो किसको माना जाता है? इलाहाबाद को। धार्मिक राजधानी वाराणसी को। वाराणसी क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पुराना धर्म स्थान है, भगवान शिव को वाराणसी समर्पित है, इसलिए यहाँ पर इसको धार्मिक स्थान माना जाता है। वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा जाता है। आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी कानपुर को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग क्षेत्र ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का विभाजन भी हुआ, और ये कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। इसमें से उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जिले थे उनको काट करके एक नया राज्य उत्तराखंड बना दिया गया। उत्तराखंड बनने के बाद जो यूपी का क्षेत्रफल बचा, वो क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से यूपी का 7.33 यानी 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए यूपी का कौन से स्थान पर आता है? तो चौथे स्थान पर आएगा। और यूपी में जनसंख्या कितनी है? चौथे स्थान पर तो आया, लेकिन जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या इसका है 19,98,12,341, लगभग 20 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 10,44,80,510, जो कि ये पड़ जाएगा 10.5 करोड़। महिला 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ में क्या हो जाएगा? 9,53,31,841। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, यानी कि उत्तर प्रदेश में पढ़े हुए लोगों का परसेंटेज कितना है? 67.7%। और पुरुषों की इसमें अगर देखा जाए, ये तो टोटल है, कुल महिला और पुरुष दोनों को मिला के, लेकिन अगर पुरुषों को देखा जाए कितना हो जाएगा? तो 77.3%। महिलाओं की परसेंटेज कितना है? 57.2%। लिंगानुपात कितना है यूपी का? 912। लिंगानुपात होता है क्या है? जैसे 1000 पुरुष अगर कंसिडर किया जाए, 1000 पुरुष है तो 912 महिलाएं यूपी में उसके रेशियो में पड़ती है। इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का? 829, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 382। पूरे इंडिया का कंसिडर किया गया तो 382 है, जो कि यूपी का 829 है। और ये पूछा जाएगा आपका कि यूपी में कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। मंडलों की संख्या 18 आ जाती है, आपकी मंडलों की संख्या 18 हो जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है, मान लेते हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ये 21वें मुख्यमंत्री बने थे। कब? 19 मार्च सन 2017 से। इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल इनका कब था? कब बने थे? 19 मार्च 2017 से। और यूपी के पहले जब यूपी बना था तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? इनके मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अपने यूपी के। उसके बाद महिला मुख्यमंत्री की बात कर ले जाए, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। और सबसे पहले महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी, जो कि यूपी की ही नहीं पूरे देश की सबसे पहली महिला थी। लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें हैं अपने यूपी में 80, जिसमें से 17 सीटें SC के लिए आरक्षित है।
उसके बाद याद आता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं। विधान और यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, जिसमें से 86 सीटें रिजर्व हैं, उसमें से 84 सीटें एससी के लिए और 17 सीटें एसटी के लिए। फिर आ जाता है विधान परिषद। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। वर्तमान में न्यायाधीश यूपी के कौन है? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी क्या है? न्यायाधीश है। अब अपना यूपी जो है, एक ये रफ फिगर ये बना हुआ है, रफ फिगर। अब इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे इससे जो सटे हुए यूपी के सटे हुए अलग राज्य जो हैं उनके बारे में हम बताएंगे। देखिए, यूपी से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एक विदेश में नेपाल टच करता है। अब देखिए कौन कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये हरियाणा, नेपाल आपका कंट्री हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला टच करता है जिसका नाम है सहारनपुर। उत्तराखंड से 7 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। नेपाल से कितने जिले टच करते हैं? 7 जिला। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। उसके बाद आ जाता है आपका बिहार। बिहार की बात कर ले अगर हम, तो बिहार भी 7 जिलों को टच करता है। महाराजगंज, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़ भी, एक जिला को, सोनभद्र को। झारखंड भी केवल सोनभद्र को ही टच करता है। उसके बाद फिर आता है आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कि यूपी के सबसे ज्यादा जिलों को टच करने वाला स्टेट है। कौन कौन से उसके नाम है? उनके नाम देखिए यहाँ से: ललितपुर, इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, बांदा, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद। इसमें आगरा और झांसी यूपी का सबसे सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में ही होती है, और सबसे कम गर्मी अगर यूपी पूछ लिया जाए तो बरेली में होता है। ठीक है। और ये ललितपुर जो है, ये ललितपुर है। ललितपुर एक ऐसा यूपी का जिला है जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान 2 जिला को टच करता है। किसको किसको? आगरा और मथुरा को। आता है फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली 2 जिला को टच करता है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। फिर आ जाता है ये हरियाणा भी यूपी के 6 जिलों को टच करता है। ठीक है। जिसका नाम है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। अब देखेंगे हम यूपी जो है, अगर यूपी का सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछा जाए, तो सबसे पूर्व में यूपी के बलिया है, सबसे पश्चिम में आपका शामली है, सबसे उत्तर में कौन सा जिला पड़ेगा? सहारनपुर। सबसे दक्षिण में पड़ता है आपका सोनभद्र। अब यूपी के सबसे पूर्वी जिले से, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु से, पॉइंट से अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं, यूपी के सबसे पश्चिमी पॉइंट तक अगर आते हैं, तो आपको टोटल कितना 650 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 650 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की लंबाई यूपी की 650 किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर आप यूपी के सबसे उत्तरी छोर से, उत्तरी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, यूपी के सबसे दक्षिणी पॉइंट तक जाएंगे, तो आपको 240 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस प्रकार आपसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक लेंथ कितना है? 240 किलोमीटर है। फिर आ जाता है सबसे पूर्वी जिला की बात कर लेते हैं, पूर्वी राज्य की अगर बात कर लेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूरब में कौन सा राज्य? बिहार। वैसे पूरब में बिहार, झारखंड ये दोनों पड़ जाते हैं, लेकिन सबसे पूर्वी की बात कर लेंगे हम तो बिहार आएगा। ठीक है। पश्चिमी राज्य आपका हरियाणा है, लेकिन हरियाणा अगर पश्चिम केवल पूछ लिया एग्जाम पूछेगा यूपी के सबसे पश्चिम में, मतलब पश्चिम में कौन है, तो आप बताएंगे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। लेकिन सबसे पश्चिम में पूछ लेगा
तो हरियाणा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर उत्तर की बात कर लेते हैं तो सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में उत्तराखंड है, लेकिन उत्तर अगर केवल उत्तर पूछ ले तो पश्चिम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल आ जाता है। उसके बाद सबसे दक्षिण की बात कर लेता है, सबसे दक्षिण का बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश भी लगता है, लेकिन हाईएस्ट की बात कर लेता है, हाईएस्ट सबसे दक्षिण में तो छत्तीसगढ़। ठीक है। और यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी में तो 75 जिले हैं, लेकिन उन 75 में सबसे बड़ा कौन सा है तो खीरी जिला, और उन 75 में सबसे छोटा कौन सा है तो हापुड़। और प्रमुख नदी, यूपी के मेन नदियां कौन कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश में जानी जाती हैं? गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, गोमती, चंबल, सोन और बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। और फिर आ जाता है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक की बात कर ले हम तो यूपी का राजकीय प्रतीक में पशु की बात कर ले तो बारहसिंघा आ जाएगा। पक्षी सारस क्रोंच, इसी को क्रोंच भी कहते हैं। और वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक। चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछलियां, एक तीर धनुष, ये राजकीय प्रतीक है, राजकीय चिन्ह है। जैसे देखिए एक वृत्त है, 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष बना है, बीच में 3 लाइनें मिलती हैं जो नदियों का प्रतीक होती है। ठीक है। उसके बाद खेल, हाथी हो गया। भाषा हिंदी, और हिंदी 1947 से ही चली आ रही है, बट उर्दू 89 में बना था। हाँ 1989 में बना था। और नृत्य कौन सा है? कथक है। ठीक है। हाँ सब दोस्तों, तो आज तो यूपी के बारे में रहा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्यूचर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।